हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर मुदस्सर अली। आज हम टाइफाइड फीवर के बारे में जान लेते हैं। टाइफाइड फीवर को एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। इसको एंट्रिक फीवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होता है, जो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से आता है, उसका नाम होता है सल्मोनेला टाइफी। वो जाता है आपकी आंतों में जाके, इंटेस्टाइन में जाके इन्फेक्शन बढ़ाता है, इसलिए इसको एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। होता किससे है? सल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से। रूट क्या है, कैसे आपकी बॉडी में जाता है? फेकोरल रूट है। मतलब जिन लोगों को टाइफाइड हुआ है, अगर वो वॉशरूम जाते हैं, सही से हाथ साफ नहीं कर रहे हैं, पानी के बर्तनों में हाथ डाल रहे हैं, खाने के बर्तनों में हाथ डाल रहे हैं, तो वो फूड कंटेमिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप वही कंटेमिनेटेड फूड या वाटर इंजेस्ट करेंगे, लेंगे बॉडी में, तो आपको टाइफाइड हो सकता है। ठीक, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में गया, वहां से लेके और जब वो लक्षण दिखाना शुरू करता है, सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है, उसको कहते हैं, उस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये टाइफाइड में 10 से 14 दिन का होता है। अब आपके पास कोई पेशेंट आया, आप कैसे पहचानोगे कि ये टाइफाइड का पेशेंट हो सकता है? पहला, उसको फीवर रहेगा। फीवर कैसा रहेगा? पूरे दिन बना रहेगा हल्का फीवर उसको, और जैसे जैसे उसके दिन बीतेंगे उसका सीवियरिटी, हाई ग्रेड फीवर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्लस उसको जीआई सिम्टम्स, मतलब आंतों से रिलेटेड सिम्टम्स होंगे, यानी कि भूख नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया, उल्टी आने की फीलिंग हो सकती है। ये जीआई सिम्टम्स। पेट में दर्द होगा, अगर जीआई सिम्टम्स हैं प्लस फीवर है, तो आप सोच सकते हो कि क्या इसको टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, दूसरा, इसको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया रहेगा। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया क्या है? ब्रेडिकार्डिया मतलब पल्स का थोड़ा धीमे चलना। जैसे कि नॉर्मल पल्स जो होती है वो 72 से लेके 100 के बीच में नॉर्मल पल्स होती है। अब जब हमें बुखार चढ़ता है तो हर 1 डिग्री पे 10 पल्स बढ़ जाती है। मतलब अगर आपकी नॉर्मल 80 चलती है तो आपको फीवर आया 99, तो मान लीजिए आपकी 90 हो सकती है। 100 फीवर आया तो 100 पल्स हो सकती है। 101 आया तो 110 हो सकती है। ऐसे हर 1 डिग्री पे 10 पल्स बढ़ जाती है। ठीक है, नॉर्मली। लेकिन इसमें क्या होता है? कम होती है। जैसे कि अगर आपको 102 बुखार है, तब आपकी इस फीवर में आपको रहना चाहिए था 105 110 की पल्स रहनी चाहिए थी, लेकिन आपकी पल्स आ रही है 80 85। तो ये थोड़ी सी कम है उसके हिसाब से, तो इसलिए इसमें रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया देखा जाता है। रॉज स्पॉट्स देखे जाते हैं इसमें। क्या होता है, पेशेंट को या तो चेस्ट पे या एब्डोमेन पे स्पॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, लाल लाल कलर के। अगर उन्हें आप प्रेस करोगे तो फैट हो जाएंगे। ये 7वें या 10वें दिन के बीच में आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या साइंस देख सकते हो आप जब के पेशेंट आएगा आपके पास तो उसको हेपेटोस्प्लीनोमेगेली मिल सकती है। हेपेटोस्प्लीनोमेगेली मतलब, हेपेटो मतलब लीवर, लीवर का साइज थोड़ा बढ़ा हुआ मिल सकता है। स्प्लीनोमेगेली मतलब स्प्लीन, जो पेट के नीचे होती है स्प्लीन, उसका साइज बढ़ा हुआ मिल सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन कब आएंगे? जब पेशेंट का ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा है, या फिर पेशेंट ने ट्रीटमेंट तो स्टार्ट किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, तो उसमें इस वक्त इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? जीआई ब्लीड होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीड होगा, और इंटेस्टाइन परफोरेट कर सकता है। मतलब जहां पर वो ग्रो कर रहा था बैक्टीरिया, वहां से वो आंत फट सकती है। ठीक है, अब देखो, इसमें मैंने बताया था, अभी बताया कि ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्रेडिकार्डिया मतलब पल्स थोड़ी सी लो चलेगी। लेकिन अगर पेशेंट का इंटेस्टाइन परफोरेट कर गया है तो उस टाइम उसका टैकीकार्डिया हो सकता है। ठीक है, मतलब पल्स ज्यादा तेज हो सकती है। अगर पेशेंट में टाइफाइड के फीवर के साथ पल्स हाई मिल रही है तो हो सकता है इंटेस्टाइन परफोरेट कर गई है। ठीक है, इंटेस्टाइन परफोरेट करेगी तीसरे या चौथे हफ्ते में, तो हमारे पास काफी लंबा टाइम होता है। उस पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर होगा तो इंटेस्टाइन परफोरेट नहीं करेगी। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब आपके पास पेशेंट आता है टाइफाइड का या कोई भी फीवर लेके, तो आप उसका सीबीसी कराते हैं। सीबीसी में एक वर्ड होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरिया से इंफेक्शन है
तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का जो नॉर्मल रेंज होता है 4000 से 10,000 या 11,000, उससे बढ़ा हुआ मिलेगा टीएलसी, मतलब 12,000, 13,000, 14,000 ऐसे मिलेगा नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। लेकिन टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड में उल्टा होता है। ये एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें टीएलसी की वैल्यू कम मिलेगी या लोअर साइड पे मिलेगी, 4,000 के आसपास, 4,500, 3,500 ऐसे मिल सकती है आपको टीएलसी की वैल्यू। तो अगर किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है प्लस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स हैं प्लस टीएलसी भी लो है, लोअर साइड पे है, तो आप थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा कि क्या इसको टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, अब डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे उसको याद करने के लिए आप एक वर्ड है बासु, इसको याद कर लीजिए। फर्स्ट वीक में आप उसका ब्लड कल्चर करा सकते हैं। किसी भी पेशेंट का अगर सबसे ज्यादा अच्छा कोई टेस्ट होता है पता लगाने के लिए तो ब्लड कल्चर होता है। ब्लड कल्चर में आ जाता है, फर्स्ट वीक में ही आपको पता चल जाएगा कि उसको टाइफाइड का बैक्टीरिया है या नहीं है। ठीक है, दूसरा आप कोई एंटीजन एंटीबॉडी का टेस्ट करा सकते हैं, जैसे विडाल टेस्ट होता है। ठीक है, ये सेकेंड वीक में करा सकते हैं। और थर्ड और फोर्थ वीक में या तो स्टूल कल्चर या यूरिन कल्चर ये करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो विडाल टेस्ट होता है जो आज के टाइम में बहुत कॉमन है, टाइफाइड का फीवर आया पेशेंट को और डॉक्टर्स बोल देते हैं कि विडाल टेस्ट कराओ, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि कई बार ये फॉल्स नेगेटिव आ जाता है। फॉल्स नेगेटिव मतलब पेशेंट को टाइफाइड होगा लेकिन ये बताएगा टाइफाइड नहीं है। जैसे कि एंटीबॉडी बनने में 7 से 10 दिन लगते हैं टाइफाइड की। ठीक है, अब 7 से 10 दिन से पहले ही अगर पेशेंट आ गया दूसरे या तीसरे दिन तो विडाल नेगेटिव आ जाएगा, जबकि उस पेशेंट को है टाइफाइड। ठीक है, और कई बार ये फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, जैसे डेंगू के पेशेंट में, मलेरिया के पेशेंट में ये फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। तो अगर इन सब से बचना है सबसे अच्छा टेस्ट है टाइफी डॉट कराइए, और उसमें भी आईजीएम, क्योंकि ये दूसरे या तीसरे दिन ही पॉजिटिव मिल जाता है टाइफी डॉट आईजीएम। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर आप टाइफाइड को डिटेक्ट करना चाहते हैं विडाल से तो आप विडाल टेस्ट कराइए। विडाल टेस्ट पॉजिटिव शो कर रहा है प्लस क्लिनिकल फीचर है, पेट में दर्द बुखार जो आता है जैसा आता है टाइफाइड में, अगर वो सब दिख रहे हैं तो आप ट्रीटमेंट टाइफाइड का स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। आप देखिए, ट्रीटमेंट के लिए सबसे अच्छी जो मेडिसिन है, ड्रग ऑफ चॉइस जिसे बोलते हैं, वो है एजिथ्रोमाइसिन। यह आपको देना है 1 ग्राम देना है 10 से 14 दिन, 10 दिन दे सकते हैं नॉर्मली। ये माना जाता है कि जिस दिन बुखार आना बंद हुआ, टाइफाइड की ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट करी, जिस दिन बुखार आना बंद हुआ उससे 5 दिन और आगे खिला दीजिए उसको। ठीक है, तो टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 1 ग्राम फॉर 10 डेज, या टैबलेट सेफिक्सिन दे सकते हैं 400 mg BD 10 से 14 दिन, या फिर अगर आप इंजेक्टेबल उसको दे रहे हैं, थोड़ा पेशेंट सिक है, सीरियस हो रहा है, तो आप उसे इंजेक्शन सेफ्ट्राइजोन आता है 2 ग्राम IV OD दे सकते हैं दिन में एक बार 10 दिन तक। तो दोस्तों ये तो हो गया टाइफाइड के फीवर के बारे में। अगर इसकी डाइट आपको देनी है, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन मेंटेन रखना। जितना भी लिक्विड डाइट है जैसे दाल का पानी, चिकन सूप, ठीक है, नारियल पानी, ये सब आप दे सकते हैं और पेशेंट मोस्टली इंप्रूव कर जाते हैं, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं होती है। ठीक है दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि मैं और ऐसी वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।